कभी आप बेल ले लो, कभी नॉन बेलेबल आ जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कोई प्रोक्लेम ऑफेंडर हो जाएगा। चीज की समझ नहीं आई। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त मुझे एक चीज की समझ आई है, टीवी पे इमेजेस भी चल रहे हैं, ये मानी साहब हर बड़े फैसले से पहले प्रिजन वैन क्यों पहुंचाते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर? न्यू ऑर्डर जो हमारे यहाँ बन गया, ये सारे स्पाई आए होंगे इसमें तो बेचारे वो लेते भी उसी में ना, ये वैसे रिजर्व के लोग ये ट्रेंड बन गया है। नहीं यहाँ पे सारे एक साइड के हैं, इनको क्या जेल की फिक्र है। जब भी फौजी इंटरवेंशन वगैरह होती थी ना, जब ये कैदियों की, अगर अभी भी आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देख लें तो र्यूमर्स चल रही थी और फिर कुछ फुटेज चल रही थी कि कैदियों की गाड़ी जो है वो पार्लियामेंट के बाहर खड़ी थी, पार्लियामेंट के बाहर खड़ी हुई है। नहीं उस इंप्रेशन दिन बाय डिजाइन थी। हाँ, उस खौफ और आस फैलाया जाए, मतलब ये अलामत बन गई है कि अगर इंसान के बंदे ना बच्चे ना बने ना तो बाद ये इंतजाम सेट में भी इमेजेस दिए गए होंगे, कोई इस तरफ आने की हिम्मत ना करे। लेकिन तारीख मौजूद है हमारी इस तरह की सुप्रीम कोर्ट पे नहीं, तब तो बाकायदा तौर पे दबाव, समर दबाव। आर्टिकल 191 क्या है भाई? ये हाथ पांव क्यों फूले थे आपके स्पीकर के? क्यों लास्ट मिनट रेजिग्नेशन टेंडर की थी और कासिम सूरी को कलम पकड़ा दिया था? Because he was done. He didn't want to be a part of this. जिस दिन vote of no confidence हुआ है, जी he didn't want to be a part of it anymore at that time. He said कि भाई बस मेरे हाथ ऊपर है, मैंने नहीं अब कुछ करना, because ये सारे optics were playing in at that time. जो पैगामात उनको भेजे जा रहे थे, बाहर ये बैनें तैयार की हुई थी, जो आप उस दिन भी आप देखें जो खबर गर्दिश कर रही थी कि वो एक्सटेंशन की बात, अदालतें खुल रही हैं, all together the man collapsed under that pressure. He went to खान साहब, उन्होंने कहा कि जनाब ये मैं तो नहीं कर सकता, मगर आई स्टैंड बाय यू, मगर ये काम मैं नहीं करूंगा। फैसला मजीद इल्तवा का शिकार हो गया। अभी यानी कि उस तरह से फॉर्मली अनाउंस तो नहीं हुआ, लेकिन 7:30 बजे फैसला सुनाया जाना था। ये जो आर्टिकल मुझे लगता है थोड़ा सा शॉर्ट ऑर्डर लिखना, इतना शॉर्ट नहीं होगा, थोड़ा सा लंबा लिख इतना शॉर्ट नहीं होगा, ताकि बहुत ज्यादा वरना चूचू होनी थी। कुछ देखिए, ये तो जजेस को भी नजर आ रहा है कि फौरी तौर पर जो रिएक्शन आना है बहुत स्ट्रांग आना है, तो मे बी वो शॉर्ट ऑर्डर के अंदर थोड़ा सा जरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाएगी, चीजों को एड्रेस करेंगे, एड्रेस करेंगे उन चीजों से। नहीं, जजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, लेकिन ये जो शॉर्ट ऑर्डर के अंदर एड्रेस कर रहे होंगे ना उन चीजों को जो क्रिटिसिज्म आना है, जो आप जिक्र कर रहे थे, और जब मालिक भी अब वो कोई कह रहा है कि फेक था, उन्होंने नहीं की वो ट्वीट, पर एनीवे 191 है क्या? नहीं, ये तो 191 कहता क्या है? वो कह रहे हैं कि जी द सुप्रीम कोर्ट में मेक रूल्स रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। जो मुझे नजर आ रहा है, डिटेल तो मुझे नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ये इस तरह का इंप्रेशन है कि क्या इसको तब्दील करना चाहते हैं। देखिए, प्यूनी जज भी जो है जस्टिस फायज ईसा का भी खत आज मंजर आम पर आया है, तो बड़ी आयरनी और दुख की बात है कि अपनी ही अदालत में उनको एक अजनबी का स्टेटस दिया हुआ है ना, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव काम सौंपे जा रहे हैं जो उनकी एज अ सीनियर काफी अरसे से अजनबी है। बिल्कुल, और अपनी, और आप इन्हीं के केस में तो पहली रिफ्ट जुडिशरी में दिखाई दी थी, पहली रिफ्ट जब दिखाई दी, आपने बेंच के उस दिन के रिमार्क्स आपने इनकी हियरिंग में सुने होंगे, एक वाज़ेह डिवाइड था। आयरनी देखिए कि इमरान खान साहब आप कहते हैं, आजकल इमरान खान साहब आप कहते हैं कि वो इमरान खान साहब आप कहते हैं कि वो गलती थी रेफरेंस दाखिल करना। यही फर्रुख नसीम और पता नहीं कौन कौन, पूरा एक जोर था। अच्छा, हर एक की कंट्रोवर्सी पॉइंट हुए थे, तो उस पे भी कंट्रोवर्सी जब ये पॉइंट चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हुए थे। That's true. रूल ये है कि जब आपके सारे कोई जजेस ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का एक जज जाता है, वो जाके उस कोर्ट को ज्यूम करता है चार्ज, वो फिर अपॉइंट करेगा जजेस हाई कोर्ट के, फिर उन जजेस में से एक बंदे को एलिवेट करके बना दिया जाएगा चीफ जस्टिस। इनको डायरेक्टली चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट लगा दिया गया था, विच वाज इन क्लियर वायलेशन ऑफ रूल्स एंड लेड डाउन प्रोसीजर। और इस केस को बाद में फिर साकिब निसार साहब ने वैलिडेट कर दिया था कि सब कुछ हो गया। बात यह है कि हमारे मुल्क में भी सबके जो मॉरल्स होते हैं और चीजें होती हैं वो बड़ी सिलेक्टिव हैं, अपनी जात पे अपनी कंट्रोवर्सीज कोई नहीं पॉइंट आउट करता। हाँ, नहीं देखिए, वो भी आई एम श्योर ही मस्ट हैव नोन एज अ जज, आई हैव द हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर हिम, बट ही वुड हैव नोन एज अ जज आल्सो के अपॉइंटमेंट में 19-20 मेमो गेट के अंदर वही थे, यही थे। और बाद में क्या आप बताइए, जाहिद बुखारी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने कितना उसमें एक लेकुना छोड़े थे। खैर, अच्छा, बाय द वे ये डिवाइड उस टाइम से भी वॉइस होना शुरू हो गई थी, खुल के सामने तो नहीं आई थी जब हुदैबिया पेपर मिल्स का केस इन्होंने बंद कराया था। तब से सिटिंग जजेस बड़े अर्क थे इस बात की वजह से, यार ये क्या इन्होंने, ये ओपन एंड शट केस था, एक ट्रेल जाती थी जो पक्की थी, और जिस तरह उसको बंद किया टाइम बार करके, जिस तरह बंद किया था। लेकिन अगर इसको वापस लेके जाए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक आर्टिकल 19th अमेंडमेंट एक हो रही थी, अगर आपको याद हो मालिक या मेहर, और उसमें
जजेस की अपॉइंटमेंट का सारा था। 18th अमेंडमेंट हुई, उसके बाद 19th